नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल विद मुतशम तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपोजिशन में एक दफ़ा फिर कुर्बतें बढ़ रही हैं और फिर ये एक दफ़ा फिर दावा कर रहे हैं कि ये हम हुकूमत को चलता करेंगे। और इस दफ़ा जो इत्तेहाद है ये एक क्लैश के बाद दोबारा रीजॉइनिंग हो रही है और क्लैश भी ऐसा कि जी सारी हदें पार कर दी। मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ और पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नून और मौलाना के ख़िलाफ़। ये सारी चीज़ें इतनी हद तक ये सफ़र कर गए थे कि ये भी वापसी की तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि सियासत में सब जायज़ होता है। तो ये सारी तीनों फिर इकट्ठे मिल गई हैं और फिर दोबारा से इत्तेहाद प्लान हो रहा है और हुकूमत को चलता करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरदार अली हैदर भट्टू साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरी दूसरी मेहमान है नसरीन रियाज साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जी आपका ताल्लुक़ है। मैं आपको भी मिस नसरीन साहबा वेलकम करता हूँ। हमारे तीसरे मेहमान हैं जैद भरगड़ी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी से। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ जी। जायद साहब से जी पहला सवाल प्रोग्राम शुरू करते हैं जी आपसे। जायद भरगड़ी साहब, ये पीडीएम की जो सियासत थी जो हुकूमत को चलता करने की, इसमें सबसे ज़्यादा जो इतराज़ था पीडीएम की मूवमेंट पे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को था। जी जी। तो अब वो इतराज़ात ख़त्म हो गए, पीपल पार्टी को जो कंसर्न थे वो सारे ख़त्म हो गए कि दोबारा पीटीएम में ये ज्वाइनिंग हो रही है और मूवमेंट चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने शुरू से इंसाफ साहब को, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इन सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा किया था और जमा करके कहा था कि एक हो जाओ ताकि इस हुकूमत को जो है हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी टफ टाइम दे सकें। तो उसके बाद फिर ये नून ने, जो आपको पता है कि नून वालों की वजह से और उन्होंने जिस तरह से नोटिस भेजा, और वो नोटिस कोई आप नोटिस कोई डिपार्टमेंट का कोई क्लर्क होता है उसको भेजा जाता है, पार्टियां होती हैं आपस में बात करती हैं। तो वो नोटिस हमारे चेयरमैन साहब ने गुस्से से फाड़ दिया था और फाड़ के कहा कि जब इनकी इस तरह की है तो फिर ये कैसे साथ चलेंगे। हम तो चाहते थे कि इनको साथ लेके चलें, लेकिन ऐसी चीज़ों के बाद फिर आपस में नफरतें, आपस के दिल जो थे वो थोड़े से वो हो गए और इस वजह से दूरियां हो गई। लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म करीब आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की आवाम को बचाना है, महंगाई से बचाना है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। कल भी मैंने देखा कि एक पुलिस वाला अपने बच्चे को लेके बोला 50,000 में बचा बिक रहा है। तो बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने जो लोगों को ख्वाब दिखाए थे और लोगों को कहा था कि हम यूं कर देंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, अब लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दो भाई, हमें नया पाकिस्तान जो है नहीं चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे होके और इस जाली हुकूमत, इस सिलेक्टेड हुकूमत को जो है घर भेजना पड़ेगा, वरना आवाम की जो है चीखें तो निकाल दी हैं, मुझसे ज्यादा ये और क्या निकालना चाहते हैं आवाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है करीब कि तमाम जमातें जो हैं आपस में पीटीएम के अगर प्लेटफॉर्म पे सब आ रही हैं, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी यही कोशिश है कि सबको साथ लेके चले और पार्लियामेंट के अंदर भी हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और बाहर भी इसको इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे। अच्छा जायद साहब, आपने 3 पॉइंट्स पे गुफ्तगू की है। पहला पॉइंट आपने कहा कि जी नून लीग ने आपको नोटिस दे दिया था, तो वो नोटिस बिलावल साहब ने उसको फाड़ के फेंक दिया कि जी हम इस नोटिस को नहीं मांगते कि ये क्लर्क को देते हैं या डिपार्टमेंटल होता है। तो पीपल पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो एग्रीमेंट किया था कि जी सेनेट का जो अपोजिशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होगा, तो वहाँ पे इन्होंने इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को वो अपोजिशन लीडर भर्ती करवा दिया। तो ये एक बेसिकली तो फाउल प्ले तो पीपल पार्टी ने किया है ना जी, जो एग्रीमेंट हुआ था उस पे। नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, हमने उनको भी मौका दिया और हमको भी आया
कि हमने कहा जो आप लोग जो है अपने मेंबर, हमने तो कहा था कि ठीक है आप बन जाए, लेकिन लोगों ने जब वोट जो है, यूसुफ गिलानी साहब जो थे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनकी अपनी सके उनके अपने वो थे, तो उन्होंने जो है अगर लोगों ने उनको वोट देके सिलेक्ट कर लिया तो आप और हम क्या कर सकते हैं उसके? नहीं जाहिर साहब, जब पीडीएम में सीटों की डिवीजन हो रही थी, हमने तो देखें जाहिर साहब पीडीएम में जब सीटों की डिवीजन हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद की जो सीट थी वो मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा था कि जी हम पीपल पार्टी को देते हैं जी। वहां पे वो यूसुफ गिलानी इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून ने उसको वोट दिया, वो जीत गए। अभी जो दूसरी सीट थी वो थी आपकी अपोजिशन लीडर की। वो अपोजिशन लीडर जो चेयरमैन मतलब सेनेट का अपोजिशन लीडर था वो नून लीग के पास जानी थी। वहां पे आपका वफद मुस्लिम लीग नून के पास मुलाकात कर रहा है, इधर से मुर्शिद जाके अपनी नॉमिनेशन पेपर ले लेते हैं कि जी हम, बेसिकली तो चीटिंग तो इधर से हुई। नहीं देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात करती है, जैसे कि मीसाक जमहूरियत में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ, आपको याद होगा, तो एक मुआहदा किया था जिसका नाम था मीसाक जमहूरियत। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट आएगी 5 साल हम नहीं चढ़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम नहीं चढ़ोगे। लेकिन उसके बाद मियां साहब ने और उनके जो इस वक्त जो साहबजादी हैं, उन लोगों ने जो जिस तरह से पीपल्स पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे नीचे दिखाने की कोशिश की, हमने कहा कि देखें हमने कुर्बानियां दी हैं, ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए हमारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी है। जुल्फकार अली भुट्टो भी चाहता तो माफीनामा लिख के मुल्क से बाहर जा सकता था, लेकिन उसने फांसी पर चढ़ना कबूल किया, जमहूरियत की खातिर बाहर नहीं किया। क्या मैं अच्छा, ये आप नवाज शरीफ को इलाज करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं, गए हुए हैं, उस पर तो नहीं बात कर रहे? एक सुन ले, ये नवाज शरीफ साहब पहले भी मुशर्रफ से मुआहदा करके 10 साल बाहर चले गए, फिर अभी जो है वो लंदन में बीमारी का बहाना करके बैठे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो कोशिश ये करती है कि इन सबको साथ लेके चले, सबको जो है पार्लियामेंट में भी मजबूत करें, लेकिन फिर ये हालात ऐसे ये कर देते हैं कि ये खुद ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे दूरियां हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा जाहिर साहब आपने जो दूसरा पॉइंट उठाया है वो उठाया है महंगाई और बेरोजगारी का, बच्चे बेच रहे हैं। तो जब आप ये जी महंगाई का, तो महंगाई जो मतलब सिंध है ये पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वहां पे कुछ 13-14 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध में महंगाई पीटीआई ने तो नहीं खत्म करनी ना। देखिए बात ये, पेट्रोल का जो रेट है वो सिंध मुकर्रर नहीं करता है, वो वफाक मुकर्रर करता है। नहीं, वो आलू प्याज टमाटर ये तो पेट्रोल के ये जब आप सुने ना, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक जो है वो। पेट्रोल कैसे महंगा होता है जाहिद साहब? पेट्रोल महंगा हुआ तो कैसे? सारी चीजें नहीं, पेट्रोल कैसे महंगा होता है? सुने किसान कहता है कि मैं जमीन पे हल चलाता हूँ। जाहिद साहब, पेट्रोल कैसे महंगा होता है? पेट्रोल महंगा ऐसे होता है कि ये बाहर दुनिया में जब ये जाते हैं, जब IMF से मुआहदा करते हैं तो उसमें ये शराइत मानते हैं। हाँ, क्या IMF से तो जाहिद साहब, IMF का पेट्रोल के रेट के साथ क्या ताल्लुक है? पेट्रोल महंगा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा है, तो ये महंगा ही खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे तो पेट्रोल महंगा होगा मेरे भाई, हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे आलू हो चाहे नहीं। मैं जाहिद साहब यही तो पूछ रहा हूं ना, पेट्रोल महंगा कैसे होता है? ये अगर आप कहेंगे कि ये इंटरनेशनल मार्केट में मिसाल के तौर पर अगर 40 बैरल का है, ये 80 बैरल का बेच रहे हैं, तो महंगा करके बेच रहे हैं। इन्होंने तो जो टैक्सेस थे, जो आपकी हुकूमत ने टैक्सेस लगाए थे, वो टैक्सेस भी विड्रॉ करके पेट्रोल सस्ता करके दे रहे हैं। तो आप उसको ये देख, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये चाहे तो सब्सिडी आवाम को सब्सिडी भी दे सकते हैं, लेकिन ये आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कह दिया है कि हमको आवाम की चीखें निकालनी है, निकाल दी। ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी जो है सिंध में वो भी फेडरल गवर्नमेंट का इशू है? जी हाँ बिल्कुल 101%। इमरान खान ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए नौकरी दूंगा, वो सिंध नहीं था उसमें जी। सिंध में तो आपने हुकूमत ने देनी है नौकरियां जी। सुन ले, 2 करोड़ नौकरी तो क्या दी, उल्टा
अभी आपको देखा होगा आपने कि 18,000 आदमी को निकाल दिया नौकरियों से। अब वो बेचारे जो 18,000 खानदान, एक खानदान के पीछे 15-20 आदमी खाने वाले होते हैं, अगर आप उसको तकसीम करोगे तो वो लाखों की तादाद में लोग हो जाएंगे जो इसमें बेरोजगार किए। इसने कहा था कि मैं लोगों को 2 करोड़ घर बना के दूंगा, वो घर तो क्या बनाए, उल्टा आप देखें कि रोज यहाँ पे डिमोलिश हो रहा है, कभी को क्या गिरा रहे हैं, कभी क्या गिरा रहे हैं। लाखों आदमियों को छतें छीन ली है, लोगों से जीने का हक। जाहिर साहब नजायज आप कब्जा ग्रुप अगर वो इमारतें और प्लाजे खड़ी करेगा तो वो तो इमरान खान नहीं गिराएगा, तो अदालत गिरवा रही है वो। अरे अदालत ने तो बाद में गिराया, इससे पहले तो ये इमरान ने गिरवाए हैं सारे। तो नजायज तजावजात पे गिरवाए हैं ना। अगर लीगल किसी का घर बना हुआ है या लीगल प्लाजा बना हुआ है वो तो नहीं गिराया उसने। अरे लीगल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आदमी 40 साल से, बस करो कि एक कच्ची आबादी है जो कहीं बैठी हुई है, वो 40 साल से बैठी हुई है। जब हमने देखा तो उनके पास सनतें भी थी मार्शल लॉ के दौर की, उन्होंने कहा था कि ये हम फर्दे हकीकतें इनको दी है, वो फर्दे हकीकतें भी थी, लेकिन जब इंक्रोचमेंट का हमला आया तो उन्होंने उसको कहा कि भाई हमारे पास ये फर्दे हकीकत भी है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, बोला हम न फर्दे हकीकत मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, आप निकलो, हमें ऊपर से हुक्म है। अब ठीक है, ये है कि ये लोगों को छतें छीन रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लोगों को खुदकशियों में मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक्तदार में आएगी। इक्तदार में आएगी, ठीक है, ठीक है। नहीं आप तो अभी भी इक्तदार में हैं जाहिर साहब, आप अभी भी इक्तदार में हैं। अभी कहाँ है इक्तदार में? हमारे पास तो एक सिंध का सूबा है जो हम इक्तदार में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको चलाने की, लेकिन उसमें भी हमारा फंड रोक लिया गया है, हमें फाइनेंस में तंग कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। गवर्नर यहाँ बैठा हुआ है, अपनी मर्जी चला रहा है, ऊपर से गवर्नर को हिदायत आती है, वो सारे इख्तियारात इधर उधर करके और पीपल्स पार्टी को कोशिश करते हैं कि हम फेल कर दें। लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में बसती है, पीपल्स पार्टी जो है हर यहाँ पे लोग के दिल में बसती है। ठीक है, ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जमान से जब्त होंगी। ठीक है, ठीक है जी। मैं जरा नसरीन रियाज साहबा, नसरीन साहबा ये अभी जायद बरगड़ी साहब थे पाकिस्तान पीपल पार्टी से, इनसे जब पीडीएम के लिए की है, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। 2-3 पॉइंट्स इन्होंने कहा कि जी आपने हमें नोटिस भेजा जो कि सही अमल नहीं था। पाकिस्तान पीपल पार्टी बेसिकली मिसाक जमहूरियत पे कायम थी, फिर इन्होंने जाके मियाँ साहब ने सारे काम किए, हमने कुर्बानियाँ दी। मियाँ साहब पहले भी 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे, अब भी इलाज का बहाना करके बाहर चले गए हुए हैं। तो पहले तो ये आपके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले, तो इनके जो इतराज़ात हैं इस पर आपको कमेंट करना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इज्जत दी और अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। जी मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, पीपल्स पार्टी से जो बिलोंग हैं, तो इनकी कई बातों से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन मैं सुन रही थी। तो सबसे पहले मैं इस हुकूमत के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए थे न्यू जनरेशन को, और ये कंटेनर पर खड़ा होकर इमरान खान कहता था कि इधर इतनी तरक्की होगी इस मुल्क में कि बाहर से लोग आकर इधर रोजगार हासिल करेंगे, इधर इतनी तरक्की होगी कि एक आइडियल पाकिस्तान बनेगा, मेरी हुकूमत आने दो। और नहीं मिस्टर नसीम साहब एक आप इन पे जायद साहब की कमेंट्स कर रहे हैं ना जी, फिर मैं हुकूमत का सवाल आपसे अलग करूंगा ना जी। मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा बयान करना चाहती हूँ। ये नालायक और जो नाअहल हुक्मरानों ने गरीब को गरीब तर कर दिया और दो वक्त की रोटी भी छीन ली। अब ये मैं हमारे मोहतरम भाई हैं, इनकी ये बात मुझे ज़रा लगी है कि इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहाना बनाकर चले गए। तो मेरे भाई ये बताएं कि हुक्मरान भी ये, डॉक्टर भी ये, इनके अपने सारे अदारे इनके अपने, तो इन्होंने डायग्नोज किया था ना कि इनका इलाज इधर नहीं है, इनका इलाज बैरून मुल्क है। तो इनकी इजाजत से और सब इनकी जो राशि नहीं मिस नसीम साहबा आप मिक्स कर रही हैं। ये जायद साहब जो हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये कहती हूँ मैं तो इनकी तो हुकूमत नहीं है, इनके तो डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने हमारे कायद को क्यों कहा कि बहाना बनाकर ये लंदन चले गए हैं? इन्होंने क्यों कहा?
इनकी ये हुकूमत की मर्जी से गए हैं ना वो, और उधर उनका इलाज होता था तो उधर गए। बाकी रह गई कुर्बानियों वाली बात, तो हमारे कायदीन ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनकी बीवी बीमार थी और वो उधर जा नहीं सके थे, उनके नमाज जनाजा में नहीं जा सके थे। अब ये देखें हमारी मरियम बीबी कितनी एफर्ट कर रही है और कितनी मतलब ये कि अपने पार्टी की बागडोर संभाल रही है, और उनके वालिद साहब उधर है, उनकी खुशी गमी में नहीं शरीक हो सकती। तो कुर्बानियां हर पार्टी देती हैं। बाकी हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मफाहमत की सियासत करते हैं। उन्होंने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और अब जो पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है तो वो अपनी ईगो नहीं रखते। उन्होंने खुद हाथ बढ़ाया पीडीएम का, जो बिलावल भुट्टो साहब है उनसे, और बाकी लोग सारे इकट्ठे हुए कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके के साथ आगे लेकर जाएं, और एक सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। तो ये एक खुशांत बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी ये कि ये सियासत में ये होता रहता है कि सियासत में हर किसी ने किया ये कि अभी फाड़ दिया, जब वो जो एग्रीमेंट था बिलावल भुट्टो ने फाड़ दिया। तो देखें कोई भी चीज़ हर से आखिर नहीं होती। जब देखें कि जिसको भी अपने मुल्क से अपने वतन से प्यार होगा तो वो ये चीज़ें नज़रअंदाज करके फिर उसी मकाम पर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान की बका के लिए इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और बताइए। ठीक है, ठीक हो गया। मैं सरदार अली हैदर साहब, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इकट्ठी हो गई हैं। एक तो सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल पार्टी का, जायद साहब का ये सबसे बड़ा इशू है कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, गवर्नर बिठा दिया हुआ है और हमें सारे फंड्स रोक दिए गए हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बच्चे बेच रहे हैं, हमारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उधर से जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हैं नसरीन साहबा, वो कहती हैं कि जी हमारा लीडर बीमार था तो आपकी डॉक्टर थे, आपकी लेबॉर्ट्रीज थी, फिर क्यों जाने दिया गया अगर वो बीमार नहीं थे। तो ये सीरियस इश्यूज हैं आपकी जमात पे। जी मोहतरम साहब, गुजारिश ये है कि ये लोग जो हैं जो अभी बहाने बना रहे हैं, ये 20-30 साल से अपनी पाकिस्तान में हुकूमतें करते रहे, बारियां बांधी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जो बात है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो इन्होंने बड़ा इसरार किया कि हमारा इलाज यहाँ पे नहीं हो, जाके इलाज करवाना है, और उनकी भरपूर कोशिशों से मतलब उसमें उनको उसको भी इन्वॉल्व किया इन्होंने। उसके बाद ये जाके अपना लंदन जाने की इजाजत मिली, लेकिन वो इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। दूसरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी वाले भाइयों से कि सिंध में इनकी हुकूमत है और अरसा दराज से इनकी हुकूमत है। इन्होंने सिंध को किस लेग पर पहुंचा दिया है, ये इस बात का इनको तदारक नहीं है मेरा ख्याल में। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद से हुकूमत इन्होंने संभाली है, कुछ सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानी अवाम ने इनको किया और आज भी यूथ उनके साथ है। और मैं समझता हूँ कि बाकी महंगाई के जो इश्यूज हैं वो कोरोना की वजह से पूरी वर्ल्ड में ये अपना पूरी दुनिया मुतासर हुई है इससे, और उसके लिए देखना ये है कि अमली इकदाम हुकूमत कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम है, महाना जो गरीब औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, उनको अपना ये महाना पैसे दे रहे हैं, बुजुर्गों को ये पैसे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ कि उनको वजीफे लगाए जा रहे हैं। तो किसान कार्ड इन्होंने मुतारफ करवाया है, ये भी लोगों के लिए है ना, पाकिस्तान के किसानों के लिए। और उसके बाद इंसाफ सेहत कार्ड, मोहतरम साहब सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, आपकी सुन रहा हूँ। जी जी, इंसाफ सेहत कार्ड इतना बड़ा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान का कि वो खास साहब समझते हैं कि ये इलाज मुआवजा स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस हवाले से हमारी 2 डिवीजनों में, सारी वार्ड डिवीजन भी इसमें शामिल है, यहाँ हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को उन्होंने सेहत की सहूलतें, ऑपरेशन हो 7 लाख 8 लाख तक उनके अकाउंट में पड़े हैं, वो यूज कर सकते हैं। और जनवरी तक पूरे पंजाब में इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत अपनी सतह पर भरपूर इक़दाम कर रही है।
जिसके समरात इंशाल्लाह ताला अवाम को मिलेंगे। और जैसे ये फरमा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है, तो पेट्रोल तो आप भी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है। इनकी हुकूमतें 40% ये लेती हैं लेवी के वो टैक्स, लेकिन हमारी हुकूमत ने वहां से कम करके 6% तक ले आई है, ताकि मैक्सिमम जो है ना रिलीफ आवाम को दिया जा सके। तो उस सिलसिले में हुकूमत पूरी नेक नीति के साथ बिलाशुबा महंगाई है, हम इसका एतराफ करते हैं। देखना ये है कि हुकूमत की नीयत कैसी है, वो कैसे इक़दाम उठा रही है। तो इस सिलसिले में हम पूरे होपफुल हैं कि महंगाई नहीं। सरदार साहब आपकी बातें अपनी जगह पे बड़ी वैलिड हैं कि जी इसमें सेहत कार्ड पे किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। इसके बाद आपने जो एहसास प्रोग्राम के आपने किया हुआ है उस पर कोई नहीं हो सकता। एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया अभी, ये जो 1000 रुपया आपने सब्सिडी के लिए दिया हुआ है, इस पर भी कोई इतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो महंगाई और बेरोज़गारी है ना जी, इस पर आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये है। और देखना ये है कि हुकूमत की नीयत कितनी अच्छी है और नीयत कैसी है और वो काम कैसे कर रही है। इसमें मेरा सवाल ये है कि जी जो आपने जो 22 साल की जो स्ट्रगल की, 22 साल जितने एजेंडे पे जिस पॉइंट पे आप फोकस करते रहे, वो जो स्पीड आपने अवाम को दिखाई कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो हम इतने अरसे में ये तब्दीली लेके आएंगे। तो ये अभी चौथा साल है जी आपकी हुकूमत को। पुलिस वैसे की वैसे है जी, बाकी डिपार्टमेंट्स आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, वहाँ पे सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो वैसे की वैसे ही है जी। माफिया वैसे का वैसा काम कर रहा है। मंडी में चले जाएं, आड़त में चले जाएं, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, दवाइयाँ देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें। ये तो बड़ा मशहूर नारा अभी आटा चीनी चोर लगा हुआ है। तो खान साहब एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से काम करना चाहिए था उस स्पीड से काम नहीं किया गया। देखिए जी, लोगों के लिए खान साहब ने घर बनाने का वादा किया था, वो बहुत तेजी से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप रोज इश्तिहार अखबार में पढ़ लें कि रोज नौकरियों के इश्तिहार आ रहे हैं मुख्तलिफ महकमा जात। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार हूँ। हमारी पॉलिटिकली ये ख्वाहिश भी रही है कि हमारी मर्जी से जो नौकरी लग जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना खान साहब के इस दौर में मेरिट को फरोग दिया जा रहा है। हमारे गरीब के बच्चे अगर मेरिट पे आते हैं तो उनको नौकरियां दी जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि महंगाई के एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और ये बाजारों में अब पूरी तरह गिरफ्त के साथ पूरी जो जखीरांदोज हैं उनके खिलाफ रोज कार्रवाइयां हो रही हैं। और चीनी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत कम हो रही है और 100 रुपए तक आ गई है। नहीं सरदार साहब देखें, हमारी दस्तयाब है जी वो आपकी बात ठीक है सरदार साहब, लेकिन एक ये जस्टिफिकेशन कैसे है कि जी जो 100 रुपए वाली चीनी थी वो 150 रुपए में चली जाए तो वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ना करे, लेकिन जब वो 150 से 95 पे लेके आती है फिर वो कहती है कि जी मेरा क्रेडिट है जी, मैंने देखें जी 150 से चीनी वापस 95 पे लेके आ गए हैं। तो वो चीनी की प्राइस बढ़ने क्यों दी उन्होंने? मोहतशिम साहब, खान साहब ने सारे माफिया के साथ बैक वक्त चक्कर ले रखी है। आप देखें कि शुगर माफिया जो है, आप इनको अगर पूरा कंपेयर करें ना चीजों को, शख्सियात पर नजर डालें तो ये हुकूमतों को हिला देते हैं। इतने बड़े और तगड़े माफियाज हैं, उनके साथ टक्कर ली हुई है। और मैं समझता हूँ कि किसी वजह से ये नहीं कोशिश कर रहे कि मेरी हुकूमत बच जाए। बगैर परवाह किए हुए इनके साथ आज तक गन्ने की पूरी कीमत काश्तकार को नहीं मिली थी जितनी आज मिल रही है। और मैं भी किसान हूँ। और उसके बाद जितना क्रैकडाउन हुआ है इन शुगर मिल वालों के साथ, इनके स्टॉक्स पकड़े जा रहे हैं। जो पेमेंट्स नहीं कर रहे थे उनको FIR मालिकों के खिलाफ तारीख में नहीं हुई। और ये पहली हुकूमत है कि जो शुगर मिल मालकान है उनके खिलाफ भी FIR हुई। उस हवाले से पूरी मतलब तरह देखना, ये घर का बजट खराब हो जाए ना तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है ठीक करने में। तो ये कोई 50 साल से नहीं सरदार, 20-30 साल से इन लोगों ने अपना नहीं वो घर का बजट जो एक्सपीरियंस सरबराह होता है ना जी, जो घर का
वो तो पहले ही स्टेप्स और इतने बैरियर खड़े कर देता है कि घर का बजट खराब हो ही ना। जो अच्छे मैनेजमेंट का फलसफा है जी, वो ये नहीं है कि आग लग गई है तो आपने आधे घंटे में आग बुझा दी। अच्छी मैनेजमेंट तो ये है कि आप आग लगने ही ना दें। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये सारा सेटअप खान साहब को विरसे में मिला है। पिछले अदवार में खान साहब को पता था कि ये विरसे में मिल रहा है और ये खराबी होगी, तो खान साहब फिर जिस स्पीड का जिक्र करते रहे वो स्पीड खान साहब मेंटेन नहीं कर सक रहे। आप देखें कि किसी चीज पे अपनी हुकूमत बचाने के लिए तो खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर अपोजिशन के साथ आज हुकूमत हाथ मिला ले तो आराम से ये आप काफ लीग के साथ क्या कर रहे हैं सरदार साहब? काफ लीग के साथ क्या कर रहे हैं? काफ लीग की कितनी स्ट्रेंथ है कि आपने उसको 2 मिनिस्टर, वो फीमा साहब और उसको मोने सिलाई को मिनिस्टर दी हुई हैं। उनके सेनेटर नहीं बनता था, कामिल अली आगा को सेनेटर बनवा दी है। तो ये अभी वो हर जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ती है वो नाराज होकर बैठ जाते हैं कि जी हम मजीद नहीं चल सकते जी, अवाम बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। वजारत दे देते हैं उसको, फिर वो अवाम खुशहाल हो गई है जी। वजारत उनको मिलती है, खुशहाल अवाम हो गई है। देखिए जी, ये तो आप हमारे इत्तेहादियों से सवाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जी, वो हमारे इत्तेहादी हैं और संजीदा लोग हैं चौधरी साहबान। नहीं, ये संजीदा नहीं है जी, ये संजीदगी नहीं है कि ये वजारत मिल गई है तो हुकूमत के साथ हैं, वजारत नहीं है तो हुकूमत के खिलाफ हो गए। ये तो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब ऐसी बातें पिछले दिनों में चौधरी साहब ने की हैं, लेकिन वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे अच्छे कामों में हमारा साथ दे रहे हैं और उस हवाले में अमली तौर पर वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन उनको शादियों को हमेशा अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर उनको कोई बात मनवानी हो तो ये सियासी तौर पर ये लोग अपने ज़रूरी है कि फ़ायदे लेकर कुछ करते हैं चीज़ें, मैं उनकी नहीं करता। लेकिन अच्छा, हम देखें ना जी, सही सीमत पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह का। ठीक है, ठीक है। अच्छा सरदार साहब, लास्ट अभी, और ये पहली हुकूमत है मुहसिन साहब जी कि जिस हुक्मरान के खिलाफ ये लोग सारे इकट्ठे होके उसकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, उस पर करप्शन का इल्जाम नहीं है और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो करप्शन से लथपथ हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अभी ये जो पीडीएम जो इकट्ठी हो रही है तो ये कुछ हुकूमत को इसके से कोई खतरा है? नहीं, पीडीएम से कभी भी हुकूमत को खतरा नहीं रहा, तो जिनके जमातों के अपने जाती मफादात, पीपल्स पार्टी का जब जाती मफाद निकल गया वो इनसे अलहदा हो गए। उन्होंने अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर भी बनवा लिया और लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी बनवा लिया, और उसके बाद जो नून लीग है, शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं अंदर खाने हाथ मिलाने की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ऊपर से बयान डाल देते हैं, उनकी मुखाफत की सियासत को खत्म कर देते हैं। तो इनके अपने इशूज हैं, मौलाना साहब के अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो क्योंकि हुकूमत में है नहीं, उनको मुराद मिल नहीं रही, इस वजह से वो थोड़ा अग्रेसिव होकर चलते हैं। लेकिन पीडीएम से अपना इंशाल्लाह ताला में कोई खतरा नहीं है। ये आएंगे ठंडे मौसम में भी थोड़ा एहतजाज करते हैं या गर्मी आती है, उसके बाद ये इंशाल्लाह मुतदिल हो जाते हैं। इन समय जरा भी खतरा नहीं है और हमारी हुकूमत इंशाल्लाह ताला टाइम पूरा करेगी और आने वाले एक साल में इंशाल्लाह ताला मजीद मामला बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा मिस्टर सिंह साहिबा, ये तो सरदार साहब तो कह रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, पीडीएम से आए, मोस्ट वेलकम, आप एहतजाज करें ठंडे मौसम में, और उसके बाद भी ये पहले की तरह जैसे मौलाना ने पहले धरना दिया था, फिर वो कंबाइंड पीडीएम पे एहतजाज हुआ था, अभी ये तीसरी चौथी दफ़ा आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो आएंगे प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे, तो उनको तो कोई खतरा नहीं है, वो तो कोई परेशानी नहीं का इजहार कर रहे। ये हर कोई अपनी पार्टी का दिफा करता है, तो मेरे भाई बड़े मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये वाली वो मुतमईन वाली बात नहीं रही अब। तो ये पीडीएम इंशाल्लाह ताला इसका कोई लाए अमल होगा और इसका रिजल्ट बहुत जल्द सामने आएगा। ये तहरीके इंसाफ, मैं इधर थोड़ा सा आपके सवाल से हटकर ये थोड़ा सा ये बयान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिला रहीमयार से बिलोंग हूँ। तो ये तहरीके इंसाफ को, जिनका पार्टी का नाम है जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी, तो इनकी तहरीक में इंसाफ है। इधर इन्हीं की कारकुन जो इस इलाके से बिलोंग है, उसके साथ ज्यादती की गई है, उसकी फैमिली के साथ ज्यादती की गई है, उसकी पोस्ट जगह जगह देखने में आई है।
लेकिन यही अपनी जो लोकल लीडरशिप से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ इंसाफ करें। किसकी बात कर रही है मिस नसीर आप? ये जिला रहीम यार खां में इन्हीं की तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है, तो उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई है, और वो सोशल मीडिया पर बड़ी वो पोस्ट आ रही है कि अपनी लोकल लीडरशिप से वो बयान कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ इंसाफ हो। तो कहाँ का इंसाफ? कोई क्या नाम क्या है उनका? ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, मैं अभी आपके नंबर पर सेंड करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल 100% बात है, ये अपने से नहीं हो रहा, ये ऐसे मैं आम बात नहीं कर रही। कहने का मकसद ये है कि कहते हैं कि हमारा वजीर आजम बड़ा पाक दामन है, चले ठीक है, इनके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं? इन्होंने सारे मिले जुले लोग लगाकर अपने जो भी अपनी कैबिनेट है उसमें रखे हैं, तो ये हुकूमत तहरीक इंसाफ है। अब तो इनके जो अपने जो कैंडिडेट हैं वो अपने ही पार्टी के इलेक्शन से वो घबरा रहे हैं कि हमने नहीं ये इलेक्शन लड़ना, जो आइंदा इलेक्शन आएगा बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह, और हमने नहीं वो इलेक्शन लड़ना क्योंकि हमें शर्म आती है। और इनके जो हम टीवी में देखते हैं बड़े बड़े एंकर पर्सन, वो खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाला इलेक्शन ये क्लीन स्वीप करेगा और हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। अच्छा, ये अगली जो हुकूमत आपकी, आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की आएगी, ये जायद साहब कह रहे हैं कि जी अगली हुकूमत पीपल पार्टी की होगी, तो आपके ये मुस्लिम लीग नून की आएगी ये मुस्लिम लीग नून की आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, फेडरल में हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जी आपने सिंध पे भी कुछ सीटें लेनी है, आपने बलूचिस्तान से भी कुछ सीटें लेनी है, आपने केपीके से भी कुछ सीटें लेनी है, पंजाब में तो ओवरऑल आप रूल करेंगे तब भी आप मेजॉरिटी में जाके वो सीटें बना दी। इसका मतलब है कि सिंध में भी आपकी तवक्को है कि जी सिंध में मुस्लिम लीग नून सीटें निकालेगी अगले इलेक्शन में? जी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, ये वक्त बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम हो रहा है, उधर हमारी काफी तादाद में हमारे मुस्लिम लीग नून के हैं। और देखें सिंध असेंबली के, देखें आप देखने में आया है कि आपस में लड़ रही हैं, आपस में जो उनके कैंडिडेट हैं एमएनए एमपी आपस में लड़ रहे हैं। कहीं पानी का इशू है, कहीं गंदे पानी का इशू है, कहीं जो अंदरूनी सिंध है उसमें देखें कि कितने मसले मसाइल हो रहे हैं और कितने एमएनए एमपी बोल रही हैं आपस में, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जो सिंध के काफी इशू हैं और सिंध के जो अपने जो पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन थे वो भी उधर आगे दूसरी उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है। आप भी नाम जानते हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर दी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाकई बहुत हमारी लीडर थी, हम भी मानते हैं, लेकिन बात यह है कि बाकी जो उन वाली सियासत, उन वाली जो थी ना काबिलियत, वो फिर लोग इनके अपने मायूस हो गए हैं। तो ये वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त किसका है, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून का ही वक्त होगा। अच्छा चलें, और वही पार्टी जीतेगी जी, पीपल पार्टी जीतेगी। जायद साहब, आप इस पे कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? आप कहते हैं कि जी पीपल पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी, वो नसरीन रियाज साहबा कहती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। सिंध में भी वो कहते हैं कि अंदरून सिंध में हालात बड़े ख़राब हैं और आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, सिंध में हमारी हुकूमत है, हमने सिंध में जो काम किए पूरा सिंध उसकी तारीफ कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ कर रहा है। चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एनआईसी यूनिट्स हो, चाहे पानी का इशू हो, चाहे एहसान कार्ड हो, हमने तमाम लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये आज तक लोगों के दिलों में बैठे हुए। और हमारे यहाँ ना कोई ग्रुपिंग है, ना हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है। हमारे सारे लोग जो हैं वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो झंडा है बेनज़ीर भुट्टो का, उसके नीचे सब जमा है और जमा होके बिलावल की क़यादत पे सबको भरपूर एतमाद है। और ये आपको टाइम आने वाले जो इलेक्शन है, जो कमिंग इलेक्शन है, इंशाल्लाह जो बहुत जल्द होंगे इलेक्शन, और आप देखेंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा पूरे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा पाकिस्तान वोट देगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब पीपी की हुकूमत आती है तो रोजगार भी मिलता है, कारोबारी लोग ताजर कह रहे हैं कि कारोबार भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बात यह है कि ये पॉलिसी बनाना ये लीडरों के काम और ऊपर वालों के होते हैं। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इमरान खान के साथ जो टीम है वो सारे जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाअहल लोग हैं और फेल हो गए पॉलिसियाँ लाने के लिए। और आज अगर वो पॉलिसियाँ सही होती
तो वो जो वादे उसने कंटेनर में चढ़ के किए थे 22 साल तक करता रहा कि अगर चीनी महंगी हो गई, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो अब सबसे बड़ी बात तो आप खुद चोर है भाई। आपने खुद कंटेनर पे ये अल्फाज बोले थे, आपके बिल महंगे हुए थे बिजली के तो आपने बिल फाड़ दिए थे। बिजली भी आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई भी आप कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये लोग जो है सब इकट्ठे हो गए, वो लोग हैं जो अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। करप्ट लोग तो आपके पास बैठे हुए, करप्ट लोग तो आपके हवालों में, जो आपके साथ जो क्या मैं अब नाम लूँ उसका, जो क्या शुगर माफिया जो बड़े बड़े थे, चाहे उसमें जहांगीर तरीन हो, चाहे उसमें हलीम शेख हो या जो भी हो, उन लोगों ने सबको दुनिया ने देख लिया कि उनके ऊपर FIA में भी केस हुए, चीनी भी बरामद हुई और बड़े बड़े स्कैंडल उसके ऊपर हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो आने वाला टाइम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से, क्योंकि हमें यकीन है कि अवाम वोट देंगे। अवाम, हम बाहर जाते हैं, यकीन करें झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को कि साहब ये क्या इस हुकूमत ने हमारे साथ कर दिया है, हम तो अपने घर का चूल्हा भी नहीं जला सकते। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों से जल्दी जान छुड़ाए, ताकि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म। अच्छा जाहिर साहब, ये जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो ये 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे को जो इख्तियारात दे दिए गए थे कि जी सूबा इंडिपेंडेंट था, उसने अपने सारे काम खुद करने हैं, तो वो 13, 14, 15 साल से आप लोग वो काम 18वीं तरमीम वाला इशू खत्म करके आप सारे का सारा मलबा उठा के फेडरल पर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप पीपल पार्टी की हुकूमत फेडरल में होगी और सिंध में होगी तब सिंध तरक्की कर सकेगा। अदरवाइज अगर पीपल पार्टी अगले 15 साल भी सिंध पर हुकूमत करती है तो वो हालात इसी तरह ही रहेंगे सिंध के। देखो 18 अमेंडमेंट जो थी, ये सूबों को इख्तियारात मिली, ये भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट और हमारे को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब जो थे, उन्होंने सूबों को इख्तियारात दिए थे। उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया। आपको याद होगा कि पहले इख्तियार जो था असम्बलियाँ तोड़ने का वो सदर के पास था, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने ये तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले कर दिए और कहा कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के इख्तियारात है, सूबे के पास जब मरकज फंड ही नहीं देगा, जब पैसे ही नहीं देगा, तो वो सूबा क्या करेगा। हमारा मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर जा जाके हर मीटिंगों में उनको बोलता है कि भाई आप मेहरबानी करके फंड रिलीज करें ताकि हम अपने काम करें। अब हम काम करा नहीं सकते। नहीं जाहिर साहब, देखें 2008 से 2013 तक फेडरल आपके पास था, फंड आपको मिलते रहे। 2013 से 2018 तक आपकी बड़ी प्यारी जमात मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, उस वक्त भी सारे फंड आपको मिलते रहे। तो ये 10 साल तो आपको फंड मिलते रहे हैं, तो ये 3 साल आपके फंड रुके हुए हैं। अरे 10 साल जो हमें फंड मिले, हमने यहाँ तरक्याती काम कराए, हमने रोड बनवाए, हमने पीने के पानी के, आप जाएं थर और मिट्टी में, वहाँ हमने वहाँ तक जो है पीने का पानी पहुँचाया। हमने जो है जो फंड मिले वो 100% फंड जो थे वो हमने वहाँ पे उस जगहों पे खर्च किए जहाँ पे वो ज़रूरत थी। तो आज लोग याद कर रहे हैं उन चीज़ों को कि अब जब उस वक्त फंड मिलता था तो खर्च होता था, आज नहीं मिल रहा है, नहीं खर्च हो रहा है, तो फिर ये कहते हैं कि साहब काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सरदार अली हैदर साहब, ये तो फंड आप सिंध को दे नहीं रहे, तो सिंध की आवाम जो है ना जी वो बददुआएं दे रही है आपको। आप अगर फंड दें तो वो सिंध की को पेरिस बना देंगे, सिंध की किस्मत बदल देंगे। देखें जी, अपना पहले तो मैं उस बात का जवाब दूंगा कि ये दोनों जमातें अब इलाकाई जमातें बन के रह गई। मतलब पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक और मुस्लिम लीग नून जो है वो सेंट्रल पंजाब भी नहीं, सेंट्रल पंजाब की हद तक वो एक मखसूस जमात बन के रह गई। जो वफाकी जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कश्मीर से ले लें, कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, KPK में, पंजाब इनका नून लीग का गढ़ समझा जाता था, यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में सिंध जो है, आप पिछले दिनों शाह महमूद साहब उन्होंने सिंध का विजिट किया है,
आपने देखा उनके जलसे कैसे हो रहे हैं और कैसे शानदार इस्तकबाल हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला सिंध की आवाम को भी हम छुटकारा दिला के रहेंगे। दूसरी बात की आपने फंड की, मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद आपने भी वजाहत की है कि तमाम तर माली इख्तियारात सूबे सेंटर से भी ज्यादा बाइख्तियार हो गए, इनके मसाइल बढ़ गए हैं। NFC अवार्ड जो होता है उसमें पूरे सूबों को उनकी तकसीम होती है फंड की, और इनके पास पूरे मसाइल हैं। और देहाती इलाकों का सिंध का हाल देख लें, मतलब लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, और वहाँ हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में भैंसें बांधी हुई है बड़े जागीरदारों ने, वहाँ पर जहाँ उनकी गुड गवर्नेंस और अपना सारे मसाइल। चीफ मिनिस्टर तो ये तो वहाँ है, वहाँ मतलब सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, और अरसा दराज से एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अच्छी करना इनका फोकस नहीं है। इनका फोकस है माल बनाना, और उसमें वो कामयाब हुए हैं। आप शुगर मिलों की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं जिनकी शुगर मिल है, अलीब तरीन और इन लोगों दो के अलावा। शरीफ खानदान की शुगर मिलें हैं, और जरदारी साहब की मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाम पे शुगर मिले हैं। तो ये लोगों को इन्होंने क्या खिदमत की है, लोगों की, पाकिस्तान की आवाम की इन्होंने क्या खिदमत की है। और आज मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लीडर पाकिस्तान को मिला है जो इंटरनेशनली भी अपने मुल्क का इमेज बेहतर कर रहा है, या इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने मजहब का, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से दबंग तरीके से बात करता है कि पूरी दुनिया को उसने मैसेज दिया है। और कश्मीर की बात रही, उसमें भी आज तक ये तो इन्होंने हाथ मिलाए हुए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जाती ताल्लुकात बनाए हुए थे इनका। ये तो कश्मीर का नाम लेना ही छोड़ गए थे, वो हमारी शहर आ गया पाकिस्तान की। तो जैसे दबंग तरीके से खान साहब ये बात करते हैं, इंटरनेशनली जो उनका इमेज है वो पूरी दुनिया पे वाज़ेह और बतौर लीडर उभरे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का तो वो का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। मैं अपने मौजूद जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सरदार अली हैदर भुट्टो साहब और मिस्टर नसरीन रियाज साहबा और जाहिद फरगड़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसकी हुकूमत, और PDM जो है उसका जो मेजर जो दो पार्टियां हैं उनके हमने मेहमान बुलाए हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल पार्टी से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। और फैसला आप लोगों ने करना है, बेहतर जज आप हैं, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।